चलो फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कुलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में थे वो गिने। बराबर। तो अभी आगे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भाई कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जनरली व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सोच लेते हैं कि चलो कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, और कोई चार्ज अपने आजू बाजू हम कोई भी एक और चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा, थोड़ा दूर रखेंगे तो भी फोर्स लगाएगा। तो वो कहां तक सेकेंड चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतने रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये कोई सिंपल डेफिनेशन है, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या दे सकता है? अ रीजन इन विच गिवन चार्ज सिस्टम exerts electric force and on any other electric charge is called electric field of given charge system। बरोबर। तो हमने यहां पर डेफिनेशन लिखा, a region in which the electric force is exerted on a charge by given charge system is called electric field of that charge system। यहां पे मैंने चार्ज सिस्टम क्यों बोला वो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि भाई चार्ज सिस्टम का मतलब क्या, कि हो सकता है कि जो फोर्स लगा रहा है वो कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, या तो बहुत सारे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, उनका एक कॉम्बिनेशन है, एक सिस्टम बनी है उनकी, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कोई वायर पे, कोई प्लेट पे, कोई स्फीयर पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया? चार्ज सिस्टम। तो वो एक पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस भी, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज है, वो चार्ज मैक्सिमम कितने रीजन तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो जो रीजन है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जनरल डेफिनेशन है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। तो कोई भी चार्ज कितना भी डिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगाएगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम अपरेंट फोर्स लगाएगा उतने रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बराबर। तो चलो मैं ले लेता हूं, दिस इज अवर चार्ज सिस्टम। मतलब ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो चार्ज अपने आजू बाजू जो भी एक और चार्ज रखूंगा उस पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने फिर से बार रिपीट करता हूं, ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है। लेकिन अभी हम उसको सिंपल एक पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। क्या चलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। भले मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन इसको पॉइंट चार्ज मानो। और ये जो डॉट लाइंस मैंने किए, यहां पे डॉटेड लाइन है, यहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मैं कोई और चार्ज रखूंगा तो इसके अंदर रखूंगा, तब तक वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाएगा। उसके बाहर रखूंगा तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा। सो द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंफिनिटिव पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव डिस्टेंस। बराबर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड जो है उसको हम इंफिनिटी ले लेंगे। लेकिन हमने अभी सोचा कि अपना जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फोर्स लगाने वाला है, वो कौन है? कैपिटल क्यू। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू दिस डॉटेड लाइंस तक है। और हमने फिर यहां पे एक चार्ज रखा जिसका नाम क्या है? स्मॉल क्यू। और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो फिर ये चार्ज कैपिटल क्यू
वो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कौन लगा रहा है? कैपिटल क्यू। किस पे लग रहा है? स्मॉल क्यू। तो फोर्स क्या होगा? तो हमने पढ़ा द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज स्मॉल क्यू एट पॉइंट पी। भाई क्यू कहां पर है? पी पॉइंट पे। एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज सिस्टम क्यू। इसके कारण यहां पे कितना फोर्स लगेगा? तो F इज गिवन बाय k क्यूब अपॉन r स्क्वायर और द डायरेक्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बराबर कि नहीं? तो ये हमने लिखा F इज इक्वल टू k क्यूब अपॉन r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। तो यहां पे पढ़ते हैं। तो फिर यहां पे ये जो फोर्स लगा F फोर्स किसने लगाया? कैपिटल Q ने। किस पर लगाया? स्मॉल q पे। तो चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमको थोड़ा यहां पे पता चलेगा। चलो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है स्मॉल q है वो कितना है? 50 कूलम है। कितना है? स्मॉल q 5 कूलम ले लेते हैं। ये जो स्मॉल q है वो 5 कूलम है और उस पे जो फोर्स लगा वो है 100 न्यूटन। कितना लगा? 100 न्यूटन। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये चार्ज जो है उसके कारण यहां पर हमने 5 कूलम चार्ज रखा तो उस पे कितना फोर्स लगा? 100 न्यूटन। तो पर 1 कूलम कितना लगेगा? तो हमको फाइंड करना है कि भाई यहां पे 1 कूलम रखेंगे तो उस पे कितना लगेगा? तो भाई हमने जब 5 कूलम रखा तो उस पे 100 न्यूटन लगा। तो अब जब यहां पे 1 कूलम रखेंगे तो उस पे कितना लगेगा? 100 डिवाइडेड 5 तो 20 न्यूटन पर 1 कूलम। क्या हुआ? 20 न्यूटन पर 1 कूलम। वो 20 न्यूटन पर 1 कूलम जो है वो P पॉइंट के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? तो उसको जनरेट कौन कर रहा है? कैपिटल Q। तो कैपिटल Q उसको जनरेट कर रहा है, मतलब कैपिटल Q की इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितनी होगी? 20 न्यूटन पर कूलम। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बट नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम। +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा जो उसको हम लेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है लेकिन +1 कूलम का। तो यहां पे हमने रखा था कितना चार्ज? Q चार्ज रखा था। उस पे कितना फोर्स लगा? F जितना फोर्स लगा। तो Q चार्ज पे F जितना फोर्स, तो 1 कूलम पे कितना? तो हम Q से डिवाइड कर सकते हैं। F को Q से डिवाइड करेंगे तो F अपॉन Q। तो ये नीचे आ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। और ये जो बना F अपॉन Q इसको बोलेंगे E। क्या बोलेंगे? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बरोबर है? तो याद रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन Q। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है? तो कैपिटल Q। तो कैपिटल Q से जो P पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज सिस्टम Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज सिस्टम Q at point P which is at distance R is given by E is equal to KQ by R square। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि कोई कैपिटल Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो E is equal to KQ upon R square। किस पे डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो Q पे, मतलब जो उसको जनरेट कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटल Q। सेकेंड डिस्टेंस, जो अपना चार्ज है कैपिटल Q उससे कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। हाँ कि नहीं? और K कौन है? हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब द मीडियम अक्रॉस द जो मीडियम है अराउंड द कैपिटल Q चार्ज। तो उसके आसपास का जो मीडियम है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। हाँ कि नहीं? तो याद रखना है आपको कि भाई सिंपल चीज हमने पढ़ी कि भाई 5 कूलम पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था तो 1 कूलम पे कितना? तो 100/5 मतलब F अपॉन Q इट इज गिवन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, जो हमने P लिया यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसका डेफिनेशन मैंने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? द इलेक्ट्रिक फोर्स
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो डेफिनेशन पढ़ो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट कौन सा है? P, ड्यू टू एनी चार्ज सिस्टम, तो कौन से चार्ज सिस्टम? कैपिटल Q के कारण, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज सिस्टम। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका होगा? तो आपने जो चार्ज सिस्टम कंसीडर किया है, कौन सी? कैपिटल Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर हुआ? चलो, तो फिर उसका फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स अपॉन कूलम। K की जगह पे हम रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, या तो फिर उसको सिंपल बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q चार्ज एट डिस्टेंस R is given by E is equal to KQ upon R square. The direction is in the direction of force. बराबर है? तो ये आ गया। आगे यूनिट, भाई ये न्यूटन और ये कूलम, तो उसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? तो ऊपर न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या? M1 L1 T minus 2, M1 L1 T minus 2 अपॉन T1 A1, तो उसका डायमेंशन आ गया M1 L1 T minus 3 A minus 1, बराबर है? याद रहना चाहिए। चलो आगे उसकी डायरेक्शन, तो भाई हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कौन सी? तो भाई हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स, इट इज ओनली फोर्स, बट इट इज एक्टिंग ऑन +1 कूलम चार्ज। तो फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E की डायरेक्शन होगी। सो द क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम एट गिवन पॉइंट। तो आप कोई भी स्टार सिस्टम ले लो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मान लो कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो चलो हमने मान लिया कि भाई ये चार्ज है और ये पॉजिटिव है, और हमको ये पॉइंट पे P पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहां पे +1 कूलम रखेंगे, +1 कूलम रखेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देगा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी? तो फिर यहां पे 1 कूलम पे +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो सिंपल मतलब हुआ कि मानो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे +1 कूलम रखा, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। मानो कि मुझको ये पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये +Q यहां पे +1, तो उस पे ये डायरेक्शन में लगेगा। यहां पे रखूंगा तो ये तो रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज कोई होगा तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। लेकिन मान लो कि अपना ये जो चार्ज अभी पॉजिटिव था उसकी जगह पे ये नेगेटिव चार्ज है -Q, तो फिर जब मैं यहां पे +1 कूलम रखूंगा तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन पॉइंट से अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिव है। तो क्लियर हो गया दिमाग में? बिल्कुल पक्का याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहां पे +1 कूलम रखेंगे, तो ये +1 कूलम को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड मिलेगी। किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। लेकिन मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी पॉइंट चार्ज के लिए, बराबर है? तो यहां पे मैंने बताया कि देखो ये +Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं यहां पे +1 कूलम रखूंगा तो ये +Q, ये +1 कूलम को रिपेल करेगा तो आउटर 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 ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो +Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और सेम वे ये नेगेटिव चार्ज है -Q, तो यहां पे मैं जब +1 कूलम रखूंगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड आएगी। तो हमको
दो चीज क्लियर कर लेनी है। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई भी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट है वहां से आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का जो भी पॉइंट है वहीं से अंदर की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बाजू की स्लाइड में जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने कि भाई व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। अभी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो उसको हम बोले देंगे सोर्स चार्ज। लेकिन उसकी इंटेंसिटी P पॉइंट में मेजर करनी थी, तो मैंने यहां पे कोई चार्ज रखा जिसका नाम था स्मॉल q। फिर मैंने फोर्स फाइंड किया और फोर्स को q से डिवाइड कर दिया। मतलब यहां पे हम कोई चार्ज रखेंगे, वो चार्ज पे फोर्स फाइंड करेंगे और फिर उससे फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमने जो चार्ज यूज किया उसको बोलेंगे टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्टिंग चार्ज। तो सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सोर्स चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ कि नहीं? और टेस्टिंग चार्ज क्या है? तो चार्ज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एट वेरियस पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम जो चार्ज यूज करेंगे उसको बोलेंगे टेस्टिंग चार्ज। बराबर है। चलो आगे जाते हैं कि भाई ये टेस्टिंग चार्ज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब भी हमने ये कैपिटल क्यू कोई सिस्टम रखा, अभी हम जब टेस्टिंग चार्ज यहां पे रखने जाएंगे तब ये टेस्टिंग चार्ज, मानो कि ये इस पे चार्जेस कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन नेट कुछ पॉजिटिव होगा सपोज मान लेते हैं। लेकिन जब हम यहां पे कोई और चार्ज रखेंगे +1, तो हो सकता है कोई प्लस चार्ज रखे तो इसका पॉजिटिव उससे रिपेल होकर ये साइड चला जाए और नेगेटिव अट्रैक्ट होकर ये साइड आ जाए। तो मतलब इसका जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसने जो अपना सोर्स चार्ज है उसको अफेक्ट किया। तो अपना जो टेस्टिंग चार्ज है वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसके कारण जो ओरिजिनल सोर्स चार्ज है उसके कंस्ट्रक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए। मतलब टेस्ट चार्ज शुड बी टू स्मॉल, इट कांट अफेक्ट सोर्स चार्ज सिस्टम। बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट कूलम। तो चलो अभी उल्टा सोचते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E का मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम। तो मैं बोल देता हूं कि भाई यहां पे इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम है। ये पॉइंट जो है वहां पे इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलम। तो आप उसका मतलब क्या निकालेंगे कि भाई जब मैं यहां पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगेगा पर 1 कूलम। लेकिन जो मैं यहां पे 4 कूलम रखूंगा तो 1 कूलम पे 20, तो 4 कूलम पे 80। मैं यहां पे 10 कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पे 200 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो जहां पर इंटेंसिटी E है वहां पे मैं 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पे E जितना फोर्स लगेगा। तो वहां पे मैं जो Q कूलम चार्ज रखूं, जहां पर इंटेंसिटी E है वहां पे मैं Q कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? F = QE। बराबर है। तो याद रखो, ये फॉर्मूला याद रहनी चाहिए कि जहां पर इंटेंसिटी E है वहां पे हम Q चार्ज रखें तो उस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F = Q × E। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूं +Q। तो जो मैं +Q चार्ज रखूंगा यहां पे, तो यहां पे +QE, तो उस पे इतना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो जो E की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मान लो ये डायरेक्शन में है और मैं यहां पे +Q चार्ज रखूंगा तो उस पे फोर्स लगेगा QE ये डायरेक्शन में। लेकिन मैं यहां पे चार्ज रखूंगा -Q, तो जो यहां पे फॉर्मूला में रखे तो F = -QE पे फोर्स कितना लगेगा? वो तो QE ही लगेगा, लेकिन आगे माइनस है, उसका मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन की
ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब E ये डायरेक्शन में है तो फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे मान सकते हैं कि मैं यहां पे प्रोटॉन रखूं तो उस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रखूं तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बरोबर है? चलो आगे जाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई ऐसा रीजन जहां पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, उसकी डायरेक्शन सब कुछ सेम होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करेंगी लाइंस, इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन याद रखो कि उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे जो लाइंस, उसको बोलेंगे फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को म्यूचुअली पैरेलल होगी और इक्वी डिस्टेंस होगी। जो फील्ड लाइंस कौन से यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, वो फील्ड लाइंस म्यूचुअली पैरेलल होगी और इक्वी डिस्टेंस पे होगी। और यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे जो कौन है फील्ड लाइंस, वो डेंस्ड है। मतलब डेंस मतलब वहां पे फील्ड की ज्यादा होगा, यहां पे फील्ड इंटेंस होगा और यहां पे वीकर होगा थोड़ा। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है, मतलब जहां पे ज्यादा डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। तो यहां पे रख दिया हमने कि वो एक चार्ज सिस्टम है, यहां पे एक चार्ज है, इसका नाम क्या लिख दिया हमने? स्मॉल क्यू। आगे जो पढ़ा वहां पे कैपिटल क्यू को हमने सोर्स चार्ज लिया था, लेकिन अभी यहां पे लेते हैं कि भाई कोई कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज है और वो क्यू पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे। तो मैंने यहां पे रख दिया +1 कूलम चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर r डैश और इसका पोजीशन वेक्टर r। तो q जो अपना सोर्स चार्ज है, अभी अपना सोर्स चार्ज कौन? स्मॉल q, और जिसपे फोर्स लग रहा है वो चार्ज कौन? +1 कूलम। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी फॉर्मूला? कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू, भाई ये फोर्स लिखा मैंने, लेकिन कितने पे लग रहा है फोर्स? द फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम F इज इक्वल टू K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R minus R dash cube into R minus R dash. But we know the definition. What is the definition? Force on 1 + 1 coulomb is known as the electric field intensity. Therefore, E is equal to K की जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q upon R minus R dash cube R minus R dash. बरोबर है? तो ये हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तो जो यहाँ पे चार्ज Q है उसका पोजीशन वेक्टर R डैश, तो जिसका पोजीशन वेक्टर R है वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल q। क्यों भाई? मीडियम में सिर्फ एक ही चार्ज हो सकता है, एक से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर हमने यहां पे और एक एग्जांपल देख लो कि भाई ये कौन है? एक मीडियम है और मीडियम में एक q1 चार्ज है, q2 चार्ज भी है, q3 भी चार्ज है, 3 चार्ज है। तो तीनों चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमको मीडियम का कोई आर्बिट्ररी कोई पॉइंट है जिसका नाम आर्बिट्ररी पॉइंट कौन है? P, और P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? एक 1 करेगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो हम सबको पॉजिटिव मान के चले, Q1 Q2 Q3 सब पॉजिटिव। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से उसके अवे होगा, और Q3 से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से उसके अवे होगा, मतलब उससे दूर ये डायरेक्शन में होगा। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 और E3 है ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे P पॉइंट पे तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, 1 के कारण, 2 के कारण, Q3 के कारण।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको वेक्टर सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके कारण हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय sum of all independent vector sum of all independent intensities E1 plus E2 plus E3। E1 का फॉर्मूला यूज करें तो 1/4 pi epsilon 0 Q की जगह पे Q1 R minus R1 cube R minus R1, Q2 के कारण 1/4 pi epsilon 0 Q2 upon R minus R2 cube R minus R2, और ये 3 के लिए सब में से 1/4 pi epsilon 0 नॉट कॉमन ले लो तो फिर यहाँ पे ये और ये स्टेप रह जाएगा जिसको हम सिग्मा में बता सकते हैं सम को, तो सिग्मा j is equal to 1 to 3 qj upon r minus rj cube r minus rj। तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहां पे हमने Q चार्ज रखा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा QE। तो ये फॉर्मूला में इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ma क्या लिख सकते हैं ma, तो आपको उसका एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा a इज इक्वल टू QE बाय m, तो उसको इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन भी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम सबको पता चलना चाहिए। बिल्कुल थियरी ध्यान से देखो फिर आगे के टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं, बराबर है। चलो देख लो एक बार। तो नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा आगे वो सब पॉइंट चार्जेस के लिए था, किसके लिए, पॉइंट चार्जेस। लेकिन अभी आगे बढ़ता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ चार्ज क्या होता है। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज एक पॉइंट चार्ज नहीं है। हमने आगे जो पढ़ा उसमें 1 कूलम भी एक पॉइंट पे था और 10⁷ कूलम भी एक ही पॉइंट पे था। लेकिन अभी जो चार्ज है इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन, ऑन सरफेस और इन वॉल्यूम। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक लाइन है, एकदम थीन वायर है और वो वायर चार्ज्ड है, मतलब उसकी रेडियस और डायमीटर हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पर चार्ज एक लाइन पे स्प्रेडेड है। सेकंड इज अ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां पर चार्ज एक एरिया में डिवाइड है। तो मान लो कि ये बोर्ड आपको जो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, उसका हर एक पॉइंट एक चार्ज है, तो यहां पर चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा भी कंसीडर करो कि ये जो डस्टर है उसका जो भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक चार्ज है, तो यहां पे जो चार्ज है वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर है। तो याद रखो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब क्या कि पूरा चार्ज कोई एक ही पॉइंट पे नहीं है, इट इज स्प्रेडेड ओवर अ लाइन, ओवर एरिया और ऑन एंटायर वॉल्यूम। पता चला? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम तो सिर्फ कूलम्स को जानते हैं या तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी उसको पढ़ता है, बरोबर है। तो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन द चार्ज इज स्प्रेडेड ऑन द लाइन यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। हाँ, डेंसिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन स्प्रेडेड होगा, उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए एक क्वांटिटी पढ़ते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि एक लाइन है, ये लाइन जिसकी लेंथ कितनी है L और इस पे चार्ज कितना है Q, तो L उसकी लेंथ कितनी है L और उस पे चार्ज कितना है Q। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब जो लाइन है या वायर है उसकी पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब मानो कि 100 कूलम चार्ज 5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 100 कूलम चार्ज 5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर 1 मीटर कितना होगा 20, तो 20 कूलम पर मीटर, इट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर। तो यहां पे पढ़ेंगे
कि मान लो कि कोई वायर है, उसकी लेंथ l और उस पे चार्ज q है, तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l होगी और उसका डायमेंशन, उसका यूनिट कूलम पर मीटर और उसका डायमेंशन होगा l-1 t1 a1। तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो मैंने यहां पे एक ड्रॉ किया है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ओरिजिन से एक चार्ज है स्मॉल q, पॉइंट चार्ज p पॉइंट पे, और यहां पे जो एक लाइन है वो लाइन पे हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमको मेजर करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ये जो लाइन है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पे कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने कंसीडर कर ली कि इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लेकिन लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। हो सकता है कि यहां पे डेंसिटी चार्ज की ज्यादा हो, यहां पे कम हो, यहां पे ज्यादा हो, तो हम इसको फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ लैम्डा r डैश ऑन अ लाइन। तो फिर अभी ये पूरा पॉइंट, ये पूरा जो चार्ज है उसको एक पॉइंट पे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो चार्ज है उसके कारण यहां पे कितना फोर्स लगेगा वो मुझको फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे, जब पूरा जो लाइन है उसको एक पॉइंट पे नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? याद करो, तो एक स्मॉल लाइन एलिमेंट हम सोचेंगे। तो यहां पे हमने एक लाइन एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये पूरी लाइन है, उस पे कोई भी जगह पे ले लो, यहां पे एक लाइन एलिमेंट कंसीडर किया। वो लाइन एलिमेंट कौन है? dl। क्या है? dl। उसका स्मॉल लेंथ होगा dl, और उस पे चार्ज है वो भी स्मॉल होगा, तो उसका चार्ज क्या है? dq। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या? डेंसिटी पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा वो, तो यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज, तो dl लेंथ पे कितना चार्ज, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। हो गया। तो अभी पूरी लाइन के चार्ज को आप एक पॉइंट पे नहीं ले सकते, लेकिन ये जो चार्ज है dq वो तो इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि उसको आप एक पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हो। तो भाई अभी इसको हम, ये जो dq है उसको पॉइंट चार्ज गिनेंगे। ये तो ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा हम वो कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? सपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी ऑन द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा। इस पे डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है, बराबर। यहां पे मैं उसको r डैश का फंक्शन बता देता हूं, r डैश। नाउ कंसीडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, the charge in a small element dq is equal to lambda r dash into dl. Now the force acting, तो अभी आगे क्या करेंगे? The force acting on q due to this dq, the force acting on a point charge q, जो p पे पॉइंट चार्ज है उस पे इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू k, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q1 मतलब ये, q2 मतलब dq, और r माइनस r डैश q, ये r डैश, तो r माइनस r डैश q, r माइनस r डैश अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। और dq की जगह पे रख सकते हैं, भाई dq की जगह पे क्या रख सकते हैं? लैम्डा r डैश इनटू dl। तो ये हमको मिला फोर्स, लेकिन क्या ये टोटल फोर्स है? नहीं, ये तो सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है। तो फिर हमको तो टोटल फाइंड करना है। तो भाई टोटल फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, टोटल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको पूरी लाइन पे, ये पूरी लाइन पे ऐसे स्मॉल 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 ऐसे एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। हर एक एलिमेंट का फोर्स हम ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और फिर टोटल फाइंड करने के लिए हमको सबका सम करना पड़ेगा, और वो सम जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल फोर्स फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्सेस ओवर एंटायर लाइन, तो ये L, तो df इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो हमको ये मिला, इसमें q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। चलो हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो भाई इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q। तो मानो कि इंटेंसिटी चाहिए तो यहां पे हमको कितना फोर्स रख देना पड़ेगा, कितना चार्ज रख देना पड़ेगा? +1 कूलम। तो उसको नीचे ला देंगे तो फोर्स पर 1 कूलम E इज इक्वल टू, तो ये हमको जो मिल गया वो क्या मिल जाएगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो थियरी हमको पता चलनी चाहिए कि जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक स्मॉल एलिमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। बरोबर है? आप चार्ज भी फाइंड कर सकते हो ऐसे। तो इसकी एप्लीकेशन हम बाजू की स्लाइड में देख लेते हैं कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखे बाजू में, तो चलो इस थियरी की एक एप्लीकेशन ले लेते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे अप्लाई कर सकता है। तो मान लो कि ये एक रॉड है, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ है, तो ये एल लेंथ का रॉड है और उस पे टोटल चार्ज ऑन इट इज क्यू। तो इस पे टोटल चार्ज है क्यू, लेकिन वो पॉइंट नहीं है, पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ये टोटल जो चार्ज है क्यू, उसके कारण यहां पे एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, उस पे कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। रॉड की लेंथ कितनी है? एल, एंड the distance of small q is a from its one end। तो जो रॉड है उसके एक एंड से चार्ज का डिस्टेंस a है। तो इसके कारण ये टोटल चार्ज है, वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो मुझको फाइंड करना है। तो चलो हमने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम q। तो सबसे पहले हमको एक लाइन एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो है q से ये जो है x डिस्टेंस पे, यहां पे एक लाइन एलिमेंट कंसीडर करो। ये जो है उसकी लेंथ कितनी है? dl। इसकी लेंथ कितनी है? dl। और उसका चार्ज कितना है भाई? इसका चार्ज मान ले तो इसमें चार्ज है dq, और इसकी जो लेंथ है उसको dx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? dx। हमने यहाँ पे x कंसीडर किया तो यहाँ पे dx ले लेंगे। तो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड? नाउ कंसीडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx, और उसका q से डिस्टेंस कितना है? x। बरोबर? चलो इसकी लेंथ है dx, इस पे टोटल चार्ज कितना है? q। कितनी लेंथ पे? l। तो हम लिख सकते हैं कि भाई dq, ये चार्ज कितना? तो लैम्डा इंटू dl, बिकॉज लैम्डा इज अ डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे लैम्डा जितना चार्ज, तो dl लेंथ पे लैम्डा इंटू dl। लैम्डा की जगह पे लिख देंगे q बाय l इंटू dl। तो हमको इतना चार्ज मिल गया और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये x। हो गया? चलो इसके कारण अभी इस पे फोर्स, तो यहां पे दो चार्ज है, एक q एक dq, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x। तो ये जो स्मॉल चार्ज है dq, उसके कारण यहां पे फोर्स लगेगा dF इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x का स्क्वायर। बराबर है? तो dF इज इक्वल टू k q x स्क्वायर, और dq की जगह पर रख देंगे q बाय l इंटू dx। हो गया? तो ये तो हमको क्या मिला? स्मॉल फोर्स मिला। जो हमको टोटल फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले ये रॉड को पूरा ऐसे लाइन सेगमेंट्स में, ऐसे छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो अपना सबसे पहला लाइन एलिमेंट कहां पे आएगा? यहां पे। जब अपना लाइन एलिमेंट यहां पे होगा तो ये x डिस्टेंस a जितना होगा। जब लाइन एलिमेंट यहां पे होगा तब डिस्टेंस x a जितना होगा। फिर जैसे जैसे लाइन एलिमेंट ऐसे चला जाएगा, x डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट में जब लाइन एलिमेंट यहां पे होगा तो डिस्टेंस x इतना, मतलब l प्लस a होगा। तो जो हमको टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू l प्लस a। तो स्मॉल फोर्सेस जो है वो सबका a से l प्लस a का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो a से l प्लस a, df की जगह पे k q अपॉन l इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। k q अपॉन l कॉमन ले लेते हैं, बाहर कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x, वन टाइम अपर लिमिट, तो माइनस 1 अपॉन l प्लस a, माइनस फिर से a रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन a, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन l प्लस a, k q अपॉन l। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो k q अपॉन l, यहाँ पे l अपॉन a इंटू l प्लस a, l निकल गया तो k q a इंटू l प्लस a, क्या जाएगा यहाँ पे a इंटू l
प्लस ए। तो ये हमको टोटल फोर्स मिला। जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो Q को नीचे ला देंगे, तो F अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन E इंटू L प्लस ए। तो ये टोटल जो चार्ज है उसके कारण P के आगे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी भी हमको मिल जाएगी। बरोबर है। तो कैलकुलेशन देख लो एक बार पूरा, और कैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रेशन लेके टोटल फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, देख लो चलो एक बार ध्यान से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने पढ़ा, अभी आगे बढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी? द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे द चार्ज पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में, पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज आएगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि ये टोटल जो बोर्ड है, उसका टोटल एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और उस पे चार्ज है 40 कूलम। तो 1 मीटर क्यूब पे कितना, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना? तो 40/5, 8 कूलम पर 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक के क्या मिल जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो सिग्मा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? Sigma is equal to Q by A. Therefore, Q is equal to sigma into A. Its unit is equal to coulomb per meter square and its dimension is equal to L minus 2 T1 A1. तो चलो सेम वे, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में जैसे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था, यहां पर भी देख लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, P पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर R है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे टोटल एक एरिया है जिसपे चार्ज है। तो काम करेंगे, पूरे चार्ज को तो हम एक पॉइंट पे कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहां पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया। कितना एरिया? D है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमको स्मॉल एलिमेंट जो लेना पड़ेगा वो एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे उसका एरिया कितना होगा? DA। अभी इसकी डेंसिटी जो सिग्मा है उसका मतलब क्या? पर यूनिट एरिया चार्ज इज सिग्मा। 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा जितना चार्ज, तो DA एरिया में कितना? तो DQ इज इक्वल टू सिग्मा R डैश इंटू DA। फिर से एक बार, सिग्मा को हमने R डैश का फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि हो सकता है कि पूरी सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग हो। सो द डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमने यहाँ पे सिग्मा R डैश DA लिया है, बराबर। तो हमको यहाँ पे चार्ज मिल गया, इसका एरिया DA, यूनिट एरिया में सिग्मा जितना चार्ज, तो इतने एरिया में सिग्मा इंटू DA जितना चार्ज मिलेगा। और इसके कारण DQ चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स F इज इक्वल टू स्मॉल f, और सबका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, और स्मॉल फोर्स क्या है? K 1/4πε0 Q, बराबर, DQ मतलब ये R माइनस R डैश क्यूब और R माइनस R डैश का वेक्टर, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर है। तो ये मैंने यहां तक लिख लिया है। आप इसको इसकी इंटीग्रेशन यहां पे भी बता सकते हो। ये जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा वो इंटीग्रेशन आप यहां पर भी बता सकते हो कि भाई फोर्स कितना? तो K Q1 Q2 अपॉन R माइनस R डैश क्यूब R माइनस R डैश, बराबर है। और फिर Q से डिवाइड कर दोगे इसको तो हमको P पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये कौन मिला हमको? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो सेम आगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो कि चार्ज अभी वॉल्यूम में है पूरा, तो उसको जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड द डेफिनेशन इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर 1 मीटर क्यूब में जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका सिंबल है रो। V जितने वॉल्यूम में Q जितना चार्ज, तो पर यूनिट वॉल्यूम Q बाय V। सो Q इज इक्वल टू रो इंटू V, याद रखना। तो यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब और उसका डायमेंशन L-3 T1 A1। फिर से एक बार मानो कि ये पूरा एक बॉडी है जिसपे टोटल
इरेगुलर, रेगुलर डेंसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया जिसका वॉल्यूम कितना dv, इसमें स्मॉल चार्ज कितना dq, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना, यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, डेंसिटी में चार्ज कितना रो, तो रो यूनिट वॉल्यूम में रो जितना चार्ज, तो dv वॉल्यूम में रो इंटू dv, ये को चार्ज मिल जाएगा इतना। और ये चार्ज के कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा df, तो df लिखेंगे k q1 k 1/4πε0, q1 मतलब q, q2 मतलब dq, dq की जगह पे लिख सकते हैं ये अपॉन r माइनस r डैश क्यूब, r माइनस r डैश। तो ये हमको स्मॉल फोर्स मिला और फिर हम उसका क्या कर देंगे, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो जो लिखना है, तो f क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, एंड स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू k अपॉन 1/4πε0 q1 q2 मतलब ये अपॉन r माइनस r डैश क्यूब, r माइनस r डैश हो गया। और फिर q को आप नीचे ला दोगे तो आपको इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। तो सब में फॉर्मूला तो एक जैसी है, सब बराबर है, लेकिन आपको जहां पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां पे सरफेस है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो सब कंसीडर करके आपको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है। स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज है वो फाइंड कर लो, और उसके कारण जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वहां पे फोर्स कितना लग रहा है या तो इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड कर दो, और फिर टोटल जहां से फर्स्ट एलिमेंट हो और लास्ट एलिमेंट हो वहां से वहां तक आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल फोर्स और टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बराबर है। इसके न्यूमेरिकल्स हम कल गिनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब आपको अभी सोचना है, बराबर है। तो कल के लिए इतना ठीक से अपनी नोट में लिखो, 2 बार वीडियो देखो और फिर पूरा समझ के तैयार करो, बराबर है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही।